नमस्ते, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं डॉक्टर वंदना यादव। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड अर्थराइटिस डे आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस दूंगी रिगार्डिंग गठिया प्रॉब्लम एंड गॉट, ये जो भी अर्थराइटिस प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग दैट। यस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सर्दियाँ भी आ रही हैं। जी हाँ, विंटर्स तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। क्यों स्टिफनेस और पेन विंटर्स में ही ज़्यादा होते हैं? येस, व्हाई देयर इज मोर पेन एंड स्टिफनेस इन द विंटर। तो मैं आपको आज इसका फिजियोलॉजिकल रीज़न बताऊंगी और उससे आप कैसे बच सकते हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं सब चीज़ें आपके सामने डिस्कस करूंगी। सो ध्यान से सुनिएगा सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड जॉइंट्स, जिससे कि हम अर्थराइटिस और जो भी जोड़ों की प्रॉब्लम है उसको हम प्रिवेंट कर सकें और कम कर सकें। जी हाँ, सो सबसे पहले क्या है, जो मेन रीज़न होता है क्यों आपको ये जोड़ों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सो सबसे पहला रीज़न ये है कि आपकी जो बॉडी है वो हीट लॉस करती है। जी हाँ, जैसे ही विंटर्स आते हैं क्या होता है, आपकी जो जॉइंट्स है वो ज़्यादा हीट लॉस करती है, उस्मा लूज करती है, जिसकी वजह से क्या है, आपकी जो जॉइंट्स है वो खुलती है, थोड़ी पेन इसीलिए ज़्यादा होता है। तो इसीलिए क्या है, आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे ही वेदर चेंज हो और जैसे ठंडक थोड़ी बढ़े, आपको अपने जॉइंट्स का खासकर ध्यान देना होता है और पानी में आपको कम जाना है। अब गांठों की प्रॉब्लम तो कहीं भी हो सकती है, चाहे वो हाथ है, पैर है, घुटना है, कमर है या गर्दन है। तो आपने सारे ही जॉइंट्स का ख्याल रखना है और किस तरह से रखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट पहले हम जान लेते हैं अच्छी तरीके से कि ये होता क्यों है। ये तो एक रीज़न है। दूसरा क्या होता है, जो बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, जब भी प्रेशर डिफरेंस आता है क्लाइमेट में, तो हमारी जो बॉडी है वो फिर और हीट लॉस करती है। तो जिसके कारण क्या है, आपके जो हीट लॉस होती है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्किन, यही से लॉस होती है। इसीलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जॉइंट्स में। तो ये तो आपका सेकंड रीज़न हो गया। तो इसीलिए क्या है, आपको अपने बॉडी का जो वातावरण है वो ठीक रखना है। हाँ जी, 37 डिग्री पे रखना है, जिससे कि आपकी जो बॉडी है बिल्कुल स्वस्थ रहे। और जैसे ही ये टेम्परेचर वेरिएशन होता है, आपकी जॉइंट्स में दिक्कत होती है, क्योंकि आपके बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स है, किडनी, हार्ट, लीवर, लंग और स्टमक। तो इन सभी का एक टेम्परेचर है जिस पे ये स्वस्थ रहते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं। और जैसे ही वेरिएशन होता है वो आपकी पूरी बॉडी में आपको चेंजेस लगने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि विंटर्स में आप अच्छे से कपड़े पहनिए, अपने आप को अच्छे से गर्म रखिए। तो अभी मैं आगे और डिस्कस करूँगी। नाउ अब मैं आपको 2 बेसिक टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। पहला तो है, अपने आप को आप हाइड्रेटेड रखिए। हाँ जी, विंटर्स में प्यास नहीं लगती है, पानी आप कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो वाटर लेवल है बॉडी का वो कम होता है। अब अगर बॉडी में पानी नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो आपकी जो स्किन है, आपकी मसल्स है वो सूखी रहेंगी, जिसकी वजह से क्या है, और हीट लॉस होगा। तो इसीलिए अपने आप को पूरा दिन हाइड्रेटेड रखिए। जी हाँ, और हाइड्रेटेड आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं। आप गर्म कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। आप उसके साथ साथ क्या है, गर्म पानी का सेवन कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी जो है आराम से उसको यूटिलाइज कर सके पूरी बॉडी में। क्योंकि अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो फिर से पहले आपकी बॉडी उसको 37 डिग्री तक उसको गर्म करेगी, तभी वो यूटिलाइज होगा। सो इट्स बेटर अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे तो एक तो जल्दी आपको उसका इफ़ेक्ट पता चलेगा, और दूसरा आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। इनडायरेक्टली क्या है, हीट लॉस कम होगा। हाँ जी, तो आपकी बॉडी की एनर्जी बचानी है आपको, उसके लिए क्या है, आप हाइड्रेटेड रहेंगे। आप गर्म दाल का पानी पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, या ब्लैक कॉफ़ी भी बीच बीच में ले सकते हैं। पूरा दिन आप थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे कुछ कुछ गर्म चीज़ें
गर्म लिक्विड लेते रहिए, जिससे कि आपकी त्वचा, आपकी जो स्किन है वो सही रहे। दूसरी चीज़ क्या है? मसाज। हाँ जी, मसाज, दैट टू थोड़ा सा ल्यूक वार्म, थोड़ा सा गुनगुना, वो भी बहुत हेल्प करता है। जितनी भी गठियों की प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में, तो आपको अच्छे से पता है कि मसाज कितना असरदायक होता है। अगर आप उसको तेल से थोड़ा सा मसाजिंग कीजिए, उससे भी क्या है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बेटर रहता है। और जो आप रबिंग करते हैं, जो मसाज होती है, उससे भी आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को एक तो हाइड्रेटेड रखेंगे, खूब सारा पानी पिएंगे। खूब सारा पानी यानी कि 2 से 2.5 लीटर एक दिन में। जी हाँ, उसके अलावा आप क्या करेंगे? मसाजिंग। अगर मसाज नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं? हॉट वाटर बाथ भी ले सकते हैं। हाँ जी, अगर आप रेगुलर हॉट वाटर बाथ लेंगे तो वो भी आपकी बॉडी को सूदिंग इफेक्ट देगा और आपकी जो जॉइंट्स है वो स्वस्थ रहेंगे। हाँ जी, अगर आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो अगेन वो अकड़न को बढ़ाएगी। तो इसीलिए आपने क्या करना है, एक दिन में एक बार मसाजिंग कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, अपनी एक्सट्रीमिटीज़ पे जितनी भी आपके ये स्मॉल जॉइंट्स है, जैसे कि उंगलियां हो गई, पैर हो गए, जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, क्योंकि ये जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ है, यहाँ से आपका हीट लॉस सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। और अगर यहाँ से हीट लॉस होगा तो आपको ठंड जल्दी लगती है। तो इसीलिए जो भी आपके हीट लॉसिंग एरिया, जैसे कि आपका हेड हो गया, कान हो गई, हाथ हो गए, पैर हो गए, यहाँ से हीट लॉस ज़्यादा होता है। तो आपने मसाज कर सकते हैं। और आप तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कोई साधारण तेल सबके लिए अलग अलग हैं। कोई मस्टर्ड ऑयल प्रेफर करता है, कोई आलमंड ऑयल, कोई क्या कहते हैं ये नारियल तेल जो कि बहुत कॉमन है, कोई बादाम का तेल। तो जिसके लिए जो साधारण जो यूज़ करते हैं आप कीजिए, बस उसको थोड़ा सा आप वार्म कर लीजिए, जिससे कि क्या है, वार्म करने से आपका जो इफ़ेक्ट है बॉडी में, जॉइंट्स में थोड़ी गर्माहट मिलेगी, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ पेशेंट ये भी पूछते हैं कि उन्हें कुछ और ऑयल यूज़ करने हैं, जैसे कि इप्लिप्टस ऑयल होती है, पिपरमेंट ऑयल होता है, लेवेंडर ऑयल होता है, तो ऑलिव ऑयल, तो इतने सारे और भी ऑयल हैं, तो इन्हें आप ज़रूर यूज़ कीजिए। पर जो साधारण तेल है उसमें थोड़ा सा मिक्स करके यूज़ कीजिए, जिससे कि आप उसको गर्म कर सकें, क्योंकि इन ऑयल्स को आप गर्म इतना करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं हो पाएंगी। इसीलिए तो अभी तक हमने डिस्कस किया कैसे आपको अपने आप को एक तो खूब पानी पीना है, हाइड्रेटेड रखना है, दूसरा क्या है कि आपने मसाजिंग करनी है। तो इन 2 चीज़ों से आप अपने जॉइंट्स को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। अब इसके अलावा अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी विटामिन डी। हाँ जी, विटामिन डी, अब इसका नाम विटामिन पड़ गया है बाय, तो हमें लगता है ये विटामिन है, पर ये एक हार्मोन है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये जो विटामिन डी हार्मोन है, ये आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। जी हाँ, एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके मसल्स में, बोन में। तो इससे क्या है, आपका जो बॉडी है वो बहुत इजीली वर्क करता है, बहुत आराम से। अगर आपको पूरे दिन फटीगनेस लग रही है या एंड ऑफ द डे फटीगनेस लग रही है, इट कुड बी द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो आप विटामिन डी का चाहो तो जांच करवा सकते हैं या फिर डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, और एक इसकी क्वांटिटी फिक्स करके आपने विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना है, जिससे कि जो आपकी बॉडी है वो स्वस्थ रहे। क्योंकि विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगा तो आपका जो हड्डी है, जो मसल है, वो थोड़ा सा वीक होने लगेंगी। तो इसीलिए आपने क्या है, आप बोलते तो ही आपने कैल्शियम लिया है, बट कैल्शियम तो तभी एब्सॉर्ब होगा ना जब आपका विटामिन डी अच्छा होगा। तो विटामिन डी अच्छा रखने के लिए आपने विटामिन डी का सेवन करना है। साल में एक बार तो इसका पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। डॉक्टर साहब जैसा बोले 2 महीने या 3 महीने लेना है तो उसे आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि धूप से तो मिलता है विटामिन डी, पर इतनी सही मात्रा में नहीं मिलता है। और सर्दियों में हम कपड़े इतने पहन लेते हैं कि विटामिन डी का एक्सपोजर होगा ही नहीं सनलाइट में। तो इसीलिए आप विटामिन डी ज़रूर लीजिए, जिससे कि आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो हड्डियां हैं, वो स्वस्थ रहे। वरना डेफिशिएंसी से क्या है और इसमें वीकनेस आती है। नाउ नेक्स्ट,
विटामिन डी हो गया। इसके अलावा क्या है, आप एंटी इन्फ्लामेटरी का सेवन कीजिए डेली फूड्स में। सो एंटी इन्फ्लामेटरी, हाँ जी, एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत सारे चीज़ों में है। हम किचन में इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि सुबह सुबह आप अदरक यूज़ करते हैं चाय में, तो अदरक में बहुत अच्छी क्वांटिटी में एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो आप अदरक का सेवन कीजिए, उससे भी आपको गर्माहट मिलेगी। हाँ जी, आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, दाल सब्जी सब में हल्दी पड़ता ही है, तो वो भी यूज़ करना है। और सर्दियों में कच्ची हल्दी आती है, तो आप ज़रूर उसका सेवन कीजिए। उससे क्या है, आपको एक तो ओरिजिनल चीज़ मिलेगी, तो आपको और डिफरेंस लगेगा। इसके अलावा जो काली मिर्च होती है, हाँ जी, पेपर में भी एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इन सभी का सेवन कीजिए जिससे कि नेचुरली आपको एंटी इन्फ्लामेटरी मिले। इसके अलावा क्या है, विटामिन डी आप कुछ जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी आता है, तो आप विटामिन डी के लिए दूध ज़रूर लीजिए, सुबह शाम दूध पीजिए। उसके अलावा जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि पनीर हो गया या जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं, उसमें भी आपको विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिलेगा। सो यू विल बी टेकिंग विटामिन डी। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी जो नेचुरली हैं, प्रेजेंट हैं, आपके घर में है, उन्हें आप ज़रूर लीजिए पूरे दिन। इसके अलावा क्या है, आपने अब हम आते हैं इस पे क्लोथिंग पे। हाँ जी, सो जो आप क्लोथिंग अब बोलते हैं हमने बहुत सारे कपड़े पहन लिए, बट आपने कपड़ों को लेयर्स में पहनना है। हाँ जी, जब आप कपड़ों को लेयर्स में पहनेंगे तो उससे क्या है, जो 2 लेयर होगी उसमें जो आपकी हीट है वो ट्रैप हो जाएगी, बाहर नहीं जाने देगी, तो उससे क्या है, हीट लॉस कम होता है। तो इसीलिए पहले क्या है, गांव में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो वहाँ क्या करते थे, वो लेयर्स में कपड़े पहनते थे। वो समझदार है, उनको पता है क्या उनके लिए अच्छा है, सो उनको सर्दी नहीं लगती थी। वही चीज़ क्या है, आप अब भी कीजिए, आप कपड़ों को थोड़ा लेयर्स में पहनिए, चाहे आप कॉटन क्लॉथ पहने या फिर वुलन, उसको आप लेयर्स में पहनेंगे तो हीट लॉस कम होगा और आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। उसके अलावा क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी हमारी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, हाथ में, पैर में, कान में, सर में, जहाँ से ज़्यादा हीट लॉस होती है, उनको आपने कवर करना है। आप जब भी बाहर जाइए ज़रूर स्कार्फ, कैप या फिर ग्लव्स, सॉक्स, वुलन सॉक्स, जी हाँ, इन सब को पहन कर ही बाहर जाइए, जिससे कि आपको सर्दी कम लगे और आप स्वस्थ रहेंगे उससे। इसके अलावा क्या है, कपड़े आप जो लेयर में पहन रहे हैं उसके ऊपर जो भी आप पहनेंगे वो इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप आराम से चल फिर सके। कई बार क्या होता है, ज़्यादा सर्दी की वजह से आप बड़े भारी कपड़े पहन लेते हैं या फिर बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहन लेते हैं, तो जोड़ों में दिक्कत होने की वजह से कई बार उलझ के गिर भी जाते हैं हम, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो आपने जो कपड़े पहनने हैं कंफर्टेबल पहनिए, जिससे कि आपको प्रॉपर फिट रहे और चलते टाइम या एक्सरसाइज वर्जिश करते टाइम आप गिरे ना। ये था कैसे आपने क्लोथिंग करनी है। इसके अलावा क्या है, आपने डेली क्या है, शूज़ का इस्तेमाल करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं जॉगिंग पे, वॉकिंग पे या एक्सरसाइज करने या जिम पे जा रहे हैं, योगा करने जा रहे हैं, सो शूज़ का इस्तेमाल करें। और घरों में क्या है, जो क्लोथ्स की बूट्स आते हैं वो पहनिए। उससे क्या है, आप घर में भी अपनी हीट लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हीट लॉस प्रिवेंट होगा तो आप बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। अब तो क्लोथ्स के काफ़ी अच्छे बूट्स आ रहे हैं एंड कई बार क्या है, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको वाटरप्रूफ ग्लव्स या वाटरप्रूफ बूट्स भी मिल जाएंगे, जो कि आप घर में पहन सकते हैं। जैसे कि घर की महिलाएं हैं जो किचन में काम करती हैं, उनके लिए फ्रिक्वेंट वो अपना हाथ जो है पानी में डालती रहती हैं, एक तो उसको अवॉइड करना है। दूसरा, अगर फिर भी काम करना है तो वो वाटरप्रूफ जो ग्लव्स आते हैं उनको पहन सकते हैं। तो उससे क्या है, आप अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को थोड़ा बचा के रखेंगे, क्योंकि गाउट हो गया, ट्रिगर फिंगर हो गया, ट्रिगर थंब हो गया, ये सब बहुत कॉमन है और बहुत बढ़ जाता है आपके विंटर्स में। तो अगर आप इसका ध्यान देंगे शुरू से तो आप बचे रहेंगे इन जॉइंट्स प्रॉब्लम से।
नाउ इसके बाद क्या है, वर्जिस। यस, अब एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो जो सबसे सिंपलेस्ट है वो है वॉकिंग। और वॉकिंग तो हर कोई कर सकता है, बट करते नहीं है। तो आपने वॉक करना है, जो आसान सी चीज़ है, जो सरल सी चीज़ है, आप वो करते ही नहीं है। और आपको जिम करना है और एरोबिक्स, जुम्बा, ये सब। सो उससे बढ़िया है आप पहले वॉकिंग शुरू कीजिए, उसके बाद आप वो भी कीजिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अगर आप वो कर सकते हैं। बट वॉकिंग तो सबसे अच्छा है और सबको ही कर सकते हैं, और बस उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है। हाँ जी, सो डेली आप अपना वॉकिंग रखिए आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक। आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। आप अपना रूटीन बना लीजिए। जी हाँ, या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, या फिर थोड़ा सा मॉर्निंग में थोड़ा सा इवनिंग में। सो आप अगर डेली वॉकिंग करेंगे तो उससे भी क्या है, आपका जो जॉइंट है वो मोबिलिटी अच्छी रहेगी। अपने बॉडी को एक्टिव रखिए। बेसिक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्टिव रखिए। तो एक्टिवनेस आप तभी रखेंगे जब आप रेगुलर वॉक करेंगे। और अगर आप अपने दिन की शुरुआत वॉकिंग से करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी एकदम फिट रहेगी और हैप्पी रहेगी। क्योंकि जैसा कि मैं मोस्टली हर उसमें ही आपको बताती हूँ कि एक्सरसाइज करने से जो आपका नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ एंडोमॉर्फिन, जो कि हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। उससे क्या है, आपकी जो मसल्स होती है, आपकी जो बॉडी है वो मोर एनर्जेटिक रहती है। उससे क्या है, जो आपकी पूरी बॉडी में टेंशन और स्ट्रेस हो रहा है उसको वो रिलैक्स करके रखती है। तो पूरी बॉडी जब रिलैक्स रहेगी तो काम करने में भी आपको अच्छा लगेगा, एक्टिवनेस भी रहेगी। तो अगर आप पेन फ्री हैं तो आप हैप्पी भी रहेंगे। तो इसीलिए अगर आप शुरुआत वॉकिंग से या एक्सरसाइजेस से करें तो आप फुल डे एनर्जेटिक रहेंगे। तो ये था वॉकिंग। अब वॉकिंग आपने जाते ही सीधा रनिंग नहीं स्टार्ट कर देना है। अब सर्दियां हैं, कोहरा पड़ रहा है, ज़्यादा सर्दी है, धीरे धीरे क्या है जनवरी तक ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो आपने क्या है वार्म अप ज़रूर करना है। अब नीचे गार्डन में या पार्क में जाके आप डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करने लगेंगे या डायरेक्ट रनिंग या जॉगिंग नहीं करने लगेंगे। आपने 10 मिनट वार्म अप ज़रूर करना है, ओके? क्योंकि आपको जोड़ों की प्रॉब्लम है, और जोड़ों की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर विंटर्स में, कि आपने वार्म अप ज़रूर करना है, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा सा रेस्टिंग लेवल से बेटर हो, थोड़ा एक्टिव मोड में आए। अदरवाइज क्या है, आप सडन अगर रनिंग करेंगे या कोई भी एक्सरसाइज करेंगे या वेट एक्सरसाइज करेंगे, एकदम से जर्क आ सकता है, तो उसकी वजह से फिर आपको मसल इंजरी हो सकती है। तो उस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, आपको वार्म अप ज़रूर करना है। और वार्म अप कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने धीरे धीरे वॉकिंग शुरू करनी है। जब आप धीरे धीरे वॉकिंग करेंगे उससे क्या है, धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी लेवल है, जो आपका सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होगा, आपकी जो हीटनेस है बॉडी की वो बढ़ेगी। उससे क्या है, आपकी पूरी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी फर्दर रनिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, योगा के लिए, आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो प्रॉपर 10 मिनट का वार्म अप ज़रूर करें। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें तो बाहर नहीं जाना, हमें तो बहुत ठंड लगती है, तो उनके लिए भी बहुत ही सरल सा उपाय है, आप घर में ही साइकिलिंग कीजिए। हाँ जी, आप घर में ही बैठ के साइकिलिंग कीजिए 20 मिनट्स 30 मिनट्स, धीरे धीरे आप उसका रेजिस्टेंस बढ़ाइए। सो जब आप साइकिलिंग करेंगे उससे भी आपका सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा, और उससे क्या है, आपकी मसल स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी। खासकर जितने भी घुटने के पेशेंट हैं, जिनको घुटनों में दिक्कत होती है सीढ़ी चढ़ने उतरने में, या फिर जो बहुत ही हैवी पेशेंट है, ओबीज पेशेंट है, तो उनके लिए क्या है, अगर वो वॉकिंग करेंगे और अगर उनको ज़्यादा दिक्कत होती है घुटने में, तो वो वॉकिंग अवॉइड करके इनिशियली बैठ के साइकिलिंग कर सकते हैं, जिससे कि उनकी मसल स्ट्रेंथ काफ़ी डेवलप हो जाएगी। सो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आप पूरे दिन बीच बीच में थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। आप ऑफिस में, किचन में, कहीं पे भी आप अपने हाथ को 10 टाइम्स पहले राइट का मूव कर लिया, एक्सट्रीमिटीज़ मूव कर ली, ये मूव कर लिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये कर लिया, शोल्डर राइट फटाफट 10 टाइम्स कर लिया, फिर लेफ्ट कर लिया 10 टाइम्स। इस तरीके से क्या है, आप एक्टिव रहेंगे
और जब आप एक्टिव रहते हैं तो स्टिफनेस कम आती है और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल रहेगा। तो इनडायरेक्टली आपके जो जॉइंट्स हैं उनको ही हेल्दी रखेगा ना। इसके अलावा क्या है, बहुत सारी और भी एक्सरसाइजेज है, जैसे कि एंड्योरेंस एक्सरसाइज, वेट एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये आप सब कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, आपको आधे घंटे से 40 मिनट देना है रेगुलर, और आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो इससे क्या है, आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। साइकिलिंग, लंजेस, स्क्वाटिंग, साइड लंजेस, ये सब बहुत ही आसान से है, और अगर आप करेंगे तो ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है। ये लेंदी लाइक लॉन्ग मसल्स इसमें स्ट्रेच होती है, तो आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। सिंपल आपने वार्म अप किया, उसके बाद आपने ये सारी एक्सरसाइजेस कर ली। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अब क्या होता है कि आपने रूम का टेम्परेचर कैसे रखना है। हाँ जी, अब क्या है, आप बाहर भी जा रहे हैं, अंदर भी आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, आप रूम टेम्परेचर इतना ज़्यादा वार्म कर लेते हैं, हीटर इतना ज़्यादा चला लेते हैं कि आपका जो रूम टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है, या फिर आप रूम से बाहर जा रहे हैं तो भी बहुत वेरिएशन रहता है। तो उसके लिए मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी कि आप जो रूम टेम्परेचर है 25 से लेके 28 डिग्री तक ही मेंटेन करके रखिए, या फिर 30 डिग्री तक। उससे क्या है, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहेगा। उसके अलावा क्या है, आपके जॉइंट्स भी स्वस्थ रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे। उसके साथ साथ अगर आप हीटर, कई बार बहुत लोग होते हैं जो 24 घंटे हीटर चला के रखते हैं, तो उसमें आप भी ध्यान देना है कि घर में थोड़ा सा ह्यूमिडिटी भी रहे, थोड़ा सा मॉइस्चर रहे, ठीक है। तो उसके लिए आप एक बाउल में पानी रखिए रूम में, जिससे कि थोड़ा सा मॉइस्चर आपके रूम में रहे। अदरवाइज क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ जी, दैट इज़ वेरी टॉक्सिक। तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके रूम में सर्कुलेट करता रहेगा, एंड दैट इज़ वेरी पॉइजनस फॉर द चिल्ड्रंस एज वेल एज टू द ओल्ड पीपल। हाँ जी, जितने भी हमारे बड़े बूढ़े हैं उनके लिए, क्योंकि ज़्यादातर जॉइंट्स प्रॉब्लम आपके 60 साल के बाद ही होती है, तो ये खासकर उनके लिए। अब इसके अलावा आपने छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि डेली रूटीन में है, उसको अवॉइड करना है। जैसे आपसे कोई मिलने आया, आप उनके साथ नीचे ड्रॉप करने चले गए, नीचे चले गए छोड़ने, तो आप क्या है 20-25 मिनट वहाँ खड़े खड़े यू आर जस्ट टॉकिंग, उससे क्या है, आपको कानों में, हाथों में ठंड लगने लगती है। कई बार हम उसको अवॉइड करते हैं, बट दैट इज़ नॉट टू बी अवॉइड, ठीक है। सो आपने वो चीज़ें क्विक करनी है। आप बोल दीजिए आपको ठंड लग रही है, सो यू कैन गो बैक। अदरवाइज अगर आपको इतना ही इम्पोर्टेंट है, जाना ही है, तो आप प्रॉपर क्लोथिंग करके जाइए। हाँ जी, आपके स्कार्फ, कैप, ग्लव्स, सॉक्स, ये सब होने चाहिए, क्योंकि जब विंटर ज़्यादा होती है तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें अवॉइड करते हो कि इतनी सी देर में क्या होगा, बट जिनको ठंड लगनी होती है, जो ओल्ड पीपल हैं, उनको लग जाती है ठंड, तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। नाउ इसके अलावा जो वार्म अप है, जो आपने वार्म अप किया बिफोर एक्सरसाइज, जैसे जैसे विंटर्स बढ़ेंगी, सपोज 45 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अब अगर एकदम से 10 डिग्रीज ड्रॉप हो गया, 35 डिग्री हो गया, तो आपका वार्म अप 10 मिनट की जगह 15 मिनट हो जाएगा, और अगर और टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो वो 20 मिनट हो जाएगा। तो लमसम इस तरह से आप अपना वार्म अप टाइम जो है इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे विंटर्स में आपका जो टेम्परेचर लो होता है, उसके साथ साथ जो आपकी हीट एनर्जी है, जो आप बना रहे हैं वार्म अप में, एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप धीरे 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 आप अपना वार्म अप टाइम भी बढ़ाएंगे। सो हमने डिस्कस कर लिया, एक तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे, दूसरा आपने मसाजिंग करनी है ऑयल की, तीसरा विटामिन डी का प्रॉपर सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि आपके जॉइंट्स स्वस्थ रहें, बॉडी स्वस्थ रहे, मेटाबॉलिज्म स्वस्थ रहे। क्योंकि ओल्ड जैसे ही हम 60 इयर्स के बाद आते हैं, उसमें क्या है, आपका जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है वो कम होने लगता है। बच्चों को देखिए, वो कितना दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, क्योंकि उनका जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, तो उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा होता है, तो हीट रिड्यूस करते रहते हैं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, 60 साल तक आते हैं, बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। तो अपने आप को हम अच्छे से क्लोथिंग भी करेंगे, और अगर कहीं हम बाहर जाएंगे तो प्रॉपर स्कार्फ पहनेंगे,
जो भी हमारे बूट्स होते हैं वो पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है, और कपड़ों को हम लेयरिंग्स में पहनेंगे जिससे कि हमें सर्दी ना लगे। तो ये तो था एक जनरल। अब कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें क्या है कि हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने होते हैं। कुछ ऐसे भी कंडीशंस होती है, ओके। सो जैसे सोरियासिस हो गया, ल्यूपस हो गया, ऐसे और भी कुछ और स्किन की चीज़ें हैं जिनमें क्या है पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए बाहर जाना। बट अगर फिर भी दे हैव टू गो, या फिर रेनॉल्ड्स डिसीज़ होती है जिसमें कि रेडनेस काफ़ी होने लगती है, अगर आप धूप में ज़्यादा देर बैठ जाइए या धूप में गए तो काफ़ी रेडनेस हो गई, तो उनको धूप भी नहीं सूट करती है। तो ऐसे में क्या है, आपने प्रॉपर विटामिन डी लेना ही है, उसके साथ साथ क्या है क्लोथिंग अच्छी रखनी है। तो जो वैसे ग्लव्स आते हैं लाइक मिटन्स, वो आप प्रेफर करेंगे जिससे कि क्या है हवा अंदर ना घुसे इनके बीच में से। तो इस तरीके से आप वो भी पहन सकते हैं। और दूसरा क्या है, रेनॉल्ड्स डिजीज़ में आप जो ग्लव्स, स्पेशल ग्लव्स आते हैं जो स्कीइंग वाले पीपल पहनते हैं जो बर्फ़ में रहते हैं, वो आप पहन सकते हैं जिससे कि आप क्या है कि और कॉम्प्लिकेशन से बच सके। तो ये कुछ कुछ सावधानियां हैं जो कि आप रख सकते हैं। अगर आपको ये सब पता होगा तो आई होप आप क्या है इन कमिंग विंटर्स में आप अपना स्पेशल ध्यान देंगे जिससे कि क्या है कि हम स्वस्थ रहें। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं अब मेंशन करूँगी, सर्दियों में क्या है हम अपना वेट बहुत बढ़ा लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि सर्दी लगती है, हम घर में ही रहते हैं, अपने आप को इमोबाइल कर लेते हैं, हम चलते फिरते हैं नहीं इतना, और हमें अच्छा लगता है कि हम गरम गरम कुछ ना कुछ खाते रहें, दैट टू तला भुना। तो आप काफ़ी ज़्यादा ऑयली चीज़ें प्रेफर करते हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप वो सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। जी हाँ, तो आपने जितनी भी तली चीज़ें हैं या फैट वाली चीज़ें हैं वो अवॉइड करना है। उसके साथ साथ ये जितनी भी जैगरीज आती हैं, स्वीट, ये शुगर हो गया, राइस हो गया, ये सब भी अवॉइड करें जिससे कि आपका जो है वेट ना बढ़े। क्योंकि अगर वेट बढ़ेगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है आपके घुटनों पे आएगा, आपके हिप पे आएगा, आपके स्पाइन पे आएगा, हील पे आएगा, तो ये सारे जॉइंट्स पे ही आएगा। क्योंकि रिसर्चेस ये भी बोलती हैं कि जैसे ही वेट गेन होता है उससे क्या है डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके जॉइंट्स में आता है। क्योंकि डेफिनेटली जैसे जैसे वेट आपका एज बढ़ रहा है, जो आपका साइनोवियल फ्लूइड है वो भी कम हो रहा है जॉइंट्स का, तो पहले जैसे शॉक एब्जॉर्प्शन क्षमता है नहीं आपकी जॉइंट्स में, तो इसीलिए क्या है आपने अपना वेट भी कंट्रोल रखना है। वेट आप तभी कंट्रोल रखेंगे जब आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। इसके साथ साथ क्या है जैगरीज, जैम, ये सब अवॉइड करना है क्योंकि इनमें क्या है 50 से 60% जो है सारा शुगर होता है, और जितनी भी ये जैम्स होते हैं उसमें क्या है सॉल्ट होते हैं। तो ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर दोनों ही जियाट्रिक पेशेंट दैट इज अबव 60 बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए आई विल रिक्वेस्ट कि आप ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। इसके बदले क्या है आप जितने भी कलरफुल फ्रूट्स है, कलरफुल वेजिटेबल्स है, विंटर्स में कितनी सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती है, आप उसका सेवन कीजिए। तो उससे क्या है आपकी जो बॉडी होगी वो स्वस्थ रहेगी। अब कलरफुल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इंडिया में नहीं होती हैं अवेलेबल, बट उनकी क्वांटिटी, उनकी मात्रा बहुत कम होती है, जैसे रसबेरी, ब्लूबेरी या फिर ब्रोकली, इस तरह की चीज़ें। तो अगर ये नहीं आपको मिल पा रहा है तो आप इसके अलावा क्या है कैरेट हो गया, और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, कीनू हो गया, कितनी सारी चीज़ें विंटर्स में होती है, या आप हर चीज़ को लीजिए। कैरेट बहुत अच्छी मात्रा में आती है, और स्पिनच, जी हाँ पालक, जिसमें कि इतना सारा आयरन होता है, तो आप इसका सेवन कीजिए, इसका जूस लीजिए या एज अ सैलेड इनको खाइए। तो बस ये आपने एक तो पूरा बैलेंस डाइट रखना है, इसके साथ साथ क्या है आपने पूरी बॉडी का ध्यान रखना है, और इन केस अगर आपको पेन होता है जॉइंट्स में तो आप गरम सेक कर सकते हैं। अब इसमें भी बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि कैसा हॉट पैक लगाएं, ड्राई या मॉइस्ट या हीट। सो डेफिनेटली जो आपकी मॉइस्ट हीट होती है वो बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि उसमें क्या है वो जो मॉइस्चर है वो आपके जॉइंट्स तक जाएगा। और जो आप ड्राई हीट करते हैं, जैसे कि आपने
पानी की थैली या कुछ ऐसा रख लिया जॉइंट पे, तो उसका क्या है, इतना इफ़ेक्ट नहीं आता है जितना आपका जो मॉइस्ट हीट आता है। और मॉइस्ट हीट लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँगी, 2-3 तरीके बता देती हूँ, आप उसमें से जो आपको बेटर लगे आप उस तरीके से सिकाई कर सकते हैं। जैसे कि एक तो आप टॉवल को उबलते पानी में डिप कर लीजिए, उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। उसके बाद क्या है, आप घुटनों पे या क्या बोलते हैं, आपका जो एंकल है वहाँ आप आराम से सेक सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोवेव में आपने टॉवल को अच्छे से फोल्ड किया, उस पर छींटे डाल दी पानी की थोड़ी बहुत, और उसको 1 मिनट तक चला लीजिए माइक्रोवेव में, तो वो स्टीम बन जाएगा। तो वो भी एक अच्छा तरीका है, आप इससे भी हीटिंग ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुकर में पानी उबाल लीजिए, और जब उसमें उबाल आने लगे, वेपर्स आपको दिखने लगे, आप उस पर टॉवल फोल्ड करके रख दीजिए, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, तो वो अच्छे से मॉइस्चर से हीट अप हो जाएगा। आप उसको भी लगा सकते हो। तो 2-3 तरीके हैं, आपको जो बेटर लगे आप उस तरीके से सिकाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने जॉइंट्स को हीट अप करके रखिए, फिट रखिए। तो ये था एक लाइक मैंने ट्राई किया आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने की, और जो भी आप कर सकते हैं वो सब आपको मैंने बताया है। आई होप यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ मोर दिस विंटर्स, जैसे कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सब पता चल गई है। इसके अलावा क्या है, इन कमिंग वीक्स मैं कुछ और जोड़ों की प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करूँगी, जैसे कि बैक पेन, घुटने का दर्द, ठीक है, गर्दन का दर्द, फ्रोज़न शोल्डर, इस तरह की छोटे छोटे और टॉपिक्स मैं इंक्लूड करूँगी, और कोशिश करूँगी कि आपको वो सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूँ जो कि आप घर बैठे एक्सरसाइज कर सकें। तो इसके लिए क्या है, आप पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और जिससे कि आपको कमिंग वीक में और टॉपिक्स सुनने को मिले। और इसके साथ साथ बस यही है, आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से कपड़े पहनिए, वुलन क्लोथ्स पहनिए, जिससे कि आपके जॉइंट्स एकदम हेल्दी रहें और आप स्वस्थ रहें। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।